नमस्कार दोस्तों। तो आज की हम लोग वीडियो में जानेंगे न्यूक्लिक एसिड का पाचन कैसे होता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो बिना किसी बग और बिना किसी फालतू बात के। तो दोस्तों आपने कभी न्यूक्लिक एसिड का नाम सुना है? हमारे शरीर में ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी DNA और दूसरा राइबोस न्यूक्लिक एसिड यानी RNA। ये DNA और RNA क्या करते हैं? ये हमारे शरीर में प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करते हैं और हमारे शरीर में हमारे परिवार का आनुवांशिक गुण अपने अंदर समेटे रहते हैं। पर आपको पता है कि ये न्यूक्लिक एसिड भी हमारे शरीर में 4 एसेंशियल बायो मॉलिक्यूल में से गिने जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, यानी ये पोषक तत्व में से नहीं गिने जाते, क्योंकि ये हमारे शरीर को बल्क एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाते हैं। पर इनका भी डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर होता है। आज आपको एक बहुत ही नई टॉपिक के बारे में मैं जो बताने जा रहा हूँ। देखिए, हर एक लिविंग ऑर्गेनाइज्म, चाहे वो कोई एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, सबके अंदर ये न्यूक्लिक एसिड, ये DNA होता ही है। जो फूड हम खाते हैं उसमें भी, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मांस वगैरह में भी ये DNA और प्लांट्स में तो ये न्यूक्लिक एसिड पाया ही जाता है। इसलिए जब भी कोई फूड हम खाते हैं तो उसमें ये न्यूक्लिक एसिड होता है और जब आप इन्हें खाते हो, जाहिर सी बात है कि इस न्यूक्लिक एसिड DNA का पाचन होना भी जरूरी है। इसके लिए भी प्रकृति ने हमारे शरीर में व्यवस्था किया है। चलिए जानते हैं आखिर इस न्यूक्लिक एसिड का पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड का पाचन हमारे मुंह यानी बक्कल कैविटी और स्टमक में नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्टमक और बक्कल कैविटी में से कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो इन न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कर सके। जब हमारा फूड जिसमें न्यूक्लिक एसिड भी होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की ड्यूडेनम में आता है, तब वहाँ से न्यूक्लिक एसिड का पाचन शुरू होता है। देखिए, सबसे पहले जब ये न्यूक्लिक एसिड वाला भोजन जैसे ही हमारी छोटी आंत में आता है तो हमारे पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस में 2 एंजाइम होते हैं, राइबोन्यूक्लेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लेज। ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, DNA और RNA जो कि फूड्स में होते हैं, क्योंकि सभी लिविंग सेल्स और प्लांट्स के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, उन्हें ये एंजाइम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लेज और राइबोन्यूक्लेज इनके मोनोमर्स में तोड़ देते हैं, मतलब इनके बेसिक यूनिट में जिससे ये बने हुए होते हैं। न्यूक्लिक एसिड बेसिकली न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। दरअसल में न्यूक्लियोटाइड्स फॉस्फोरिक एसिड, नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर से मिलकर बने हुए होते हैं, जिसमें से नाइट्रोजनस बेस और शुगर के साथ मिले हुए बने अणु को न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं। मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये फॉस्फोरिक एसिड और न्यूक्लियोसाइड से मिलकर बने हुए होते हैं। ये DNA से और RNA से इन न्यूक्लिक एसिड को इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ देते हैं और जब ये न्यूक्लियोटाइड्स छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी आंत के अंदर यानी छोटी आंत के ल्यूमेन में आ जाते हैं, तब छोटी आंत के दीवार पर मौजूद ब्रश बॉर्डर से निकलने वाला न्यूक्लियोटाइडेज इन न्यूक्लियोटाइड्स को भी न्यूक्लियोसाइड्स और फॉस्फेट में तोड़ देता है। फिर उसके बाद इसी ब्रश बॉर्डर से न्यूक्लियोसाइडेज नाम का एंजाइम फर्दर इन न्यूक्लियोसाइड को भी नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर में तोड़ देते हैं। इस तरीके से जो न्यूक्लिक एसिड ये DNA RNA जो हम खाए रहते हैं वह नाइट्रोजनस बेस फॉस्फेट और पेंटोज शुगर में टूट जाता है। उसके बाद सीधे सीधे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद ये न्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर में यूटिलाइज नहीं होते हैं, बल्कि कैटाबोलाइज्ड होकर ये शरीर से एक्सक्रीट हो जाते हैं और ये यूरिक एसिड भी इस शरीर में
बनाते हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी थी कि न्यूक्लिक एसिड का पाचन किस तरीके से होता है। दोस्तों इसी तरीके की और भी वीडियोस जो कि एजुकेशन से रिलेटेड और आगे बहुत सी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिसमें आप आयुर्वेदिक की दवाओं के और बीमारियों के उपचार के बारे में काफ़ी वीडियोस देखने वाले हैं। तो दोस्तों अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो और इसी तरीके की वीडियोस और अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसे ही आपका भाई आपके लिए वीडियोस लाता रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।